हाँ तो प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ 2026 बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए, जो कि इससे पहले 1 से 40 तक हमने हल करा चुका हूँ। फिर से आपके सामने जो है आज 41 से 80 क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, फिर आज 40 क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, इस बिना स्किप किए हुए आप पूरा जो है वीडियो को देखोगे। पहला क्वेश्चन आपका आएगा, प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आएगा आपका ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है वो 2 होती है। कितना? 2 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या है। तो गंधक यानी सल्फर, जिसका परमाणु संख्या 16 होता है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला 43 नंबर का क्वेश्चन है, अभिक्रियाशील समूह यानी सी में को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिल। क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं, यानी इसका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसको डी होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग में जो गैस का उपयोग होता है वो एथाइन। ये क्या हो जाएगा इसका? एथाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14। क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एथाइन में जो कार्बन सहसंयोजक बंधन होता है वो आपका क्या हो जाएगा? 3 होता है। 46 नंबर का ऑप्शन सी, 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो इसका हो जाएगा फ्लोरीन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एफ। क्वेश्चन नंबर 48, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या होती है वो कितना होता है? वो 7 होता है। आवर्त सारणी की आवर्तों की संख्या 7। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता होती है एक। क्या होगा? एक, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18। ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या 18। अगला क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर जो है 24, बी 12, ये आपका जो हो जाएगा ये व्यक्त तत्वों का धातु है। अगला क्वेश्चन है 52 में देखेंगे, निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो वनों पर आधारित उद्योग जो होता है वो कागज उद्योग होता है, जो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 है कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीकी है। तो तकनीक जो पेड़ पौधे में जो जल जड़ों तक पहुंचे उसका तकनीक है टपकन सिंचाई। जो ऑप्शन जो पानी को बूंद बूंद से जो सिंचाई होगा उसको टपकन सिंचाई कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में है। वो जो पानी है वो पेड़ के जड़ों तक पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ था वो पेड़ों की जो है रक्षा के लिए हुआ था, और ये 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा हुआ था। 1973 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में जो पोषण की विधि होती है वो मृतपोषी यानी मृतजीवी पोषण, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा मृतपोषी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे कि निम्न में से कौन एक जैविक
प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक प्रक्रम द्वारा जो अपघटित होने वाला पदार्थ है वो मृत घास पत्ते हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन क्रिया का जो आरंभ होता है वो मुख गुहा से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम श्वसन भी हो जाएगा, पोषण भी हो जाएगा, प्रजनन, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 में, किण्वन क्रिया होती है। किण्वन क्रिया जो होती है ये आपका ईस्ट में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देंगे कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायवीय श्वसन क्रिया में जो गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? तो कोशिकीय ईंधन जो है वो ग्लूकोज को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 देंगे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पत्तियों में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे हम लोग कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय जो है वो किसका भाग है? ये आपका परिसंचरण तंत्र का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फाइब्रिनोजिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे हम लोग, पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं। तो पादप अवशिष्ट जो संचित रहते हैं ये छाल में भी, कोशिका, ठीक है, कोशिका रिक्ताओं में, उसका जो है उत्तक में, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 66 देंगे, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो अमोनिया बनता है। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे हम लोग कि वृक्क का प्रधान कार्य है। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो वृक्क जो है ये आपका उत्सर्जन का कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 में कि इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से जो पादप हार्मोन है वो आपका साइटोकाइनिन है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 देंगे, फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन जो है एथिलीन है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देंगे कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो मनुष्य में जो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है वो 12 जोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन है 71 में कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है वो एड्रिनल द्वारा होता है, एड्रिनल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 देंगे कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो मुकुलन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि पुष्प में नर प्रजनन अंग जो होता है वो क्या होता है? तो वो आपका पुंकेसर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु किस में बनता है? तो विरसन में बनता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देंगे, जीवों में के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो क्या नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, ये वाला जो O2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 में देंगे कि आर्कियोपेट्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ये में देखेंगे, यह एक जीवाश्म है। बी नंबर में है, इसके जबड़े में दांत और उंगलियों में रखे थे, ऑप्शन नंबर सी।
इनमें डैने तथा पंख विद्यमान थे। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 में देंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग देख सकता है? तो इसका हो जाएगा घोंघे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78 देंगे, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत जो है जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देंगे, मैदानी परिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो वो द्वितीय हो जाएगा, द्वितीयक, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 देंगे कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? तो इसका हो जाएगा DDT, ऑप्शन नंबर ए। DDT हो गया, प्लास्टिक, ये सब जो है जैव, जिसको कभी हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ हो जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों।